गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे श्रीचन्द्रदेवं शिवमवदित्यं भस्मावलितं शशिशूरवर्णं पद्मासनस्थं सुखदां यतीन्द्रं वाकायचित्ते सततं भजेऽहम्। मेरे निज स्वरूप उपस्थित महानुभाव संत समाज भाई बहन, सुंदर सुअवसर महाराष्ट्र ने प्रदान किया। सभी यहाँ उपस्थित विद्वत समाज है, विद्वानों का सागर है, और मैं तो इस सागर में एक गागर के समान हूँ। इतने विद्वत समाज के बीच में क्या बोल सकता हूँ, परंतु दो चार बातें जो गुरु कृपा से प्राप्त की हैं वो मैं कहना चाहूँगा। कुछ क्षण पहले साधक के विषय में बात हो रही थी। साधक कौन है? मानव जीवन क्या है? मानव जीवन साधक का जीवन है। मानव कहो अथवा साधक कहो, एक ही बात है। शरीर का नाम साधक नहीं, आत्मा का नाम साधक नहीं, और ब्रह्म का नाम भी साधक नहीं। इससे यही विदित होता है कि साधक ना शरीर है, ना आत्मा, ना ब्रह्म, तो फिर कौन है? जिसने शरीर में ममता स्वीकार कर ली, किंतु फिर भी जिसमें तत्व की जिज्ञासा है और अनंत की प्रियता है। यदि ममता के रहते रहते जिज्ञासा पूरी हो जाती, प्रियता जागृत हो जाती, तब तो कोई प्रश्न ही जीवन में ना आता। ये जितने प्रश्न आते हैं वे इसलिए आते हैं कि ममता के रहते हुए ना तो जिज्ञासा ही पूरी होती है और ना प्रियता ही जागृत हो पाती है। एक दृष्टि से प्रत्येक भाई और बहन पर इतना ही दायित्व है कि उसने जो मिली हुई वस्तु को अपना मान लिया है उसे ना माने। उसके पश्चात जिज्ञासा जो है वो स्वतः पूरी हो जाती है। ममता के नाश से समता की अभिव्यक्ति स्वतः होने लगती है। समता की अभिव्यक्ति के लिए आपको प्रयास नहीं करना है, सारा प्रयास एकमात्र ममता के नाश में। ममता के नाश में भी किसी वस्तु का नाश करना है, उसका दुरुपयोग भी नहीं करना है। केवल इतना निर्णय करना है कि जिस वाणी से हम बोलते हैं वो हमारी नहीं है, जिन कानों से हम सुनते हैं वो हमारे नहीं है। आप सोचिए, क्या ये स्वाधीनता भी हम सबको नहीं मिली? यदि मिली है
तो ममता का नाश और समता की अभिव्यक्ति युगपत है। किंतु हमें उस समता में भी रमण नहीं करना है। तब अपने आप अवस्थातीत जीवन, दिव्य जीवन में व्यक्ति का, जीव का, मनुष्य का प्रवेश हो जाता है और फिर स्वतः चाहे प्रेमास्पद की ओर से, चाहे प्रेमी की ओर से प्रियता का एक स्रोत प्रवाहित होने लगता है और वह प्रियता स्वतः सिद्ध है। अब केवल इतनी सी बात रह गई कि यदि आप ममता का त्याग कर सकते हैं तो कर लीजिए, और यदि कोई भाई बहन यह अनुभव करे कि हमारे लिए तो ये भी संभव नहीं है, तो ममता जीवन में ना रहे, इसकी केवल आवश्यकता अनुभव कीजिए। जब साधक यह आवश्यकता अनुभव करता है कि मेरे जीवन में ममता ना रहे, तब अपने आप बिना मांगे ममता के नाश सामर्थ्य आने लगता है अथवा ममता स्वतः नष्ट हो जाती है। किंतु सावधानी इस बात में रखनी है कि ममता के नाश का एक विशेष रस आता है जीवन में, निर्विकारता का रूप धारण करके उसमें हम रमण न करें, क्योंकि निर्विकारता हमारी मांग नहीं है। फिर स्वाधीनता आती है जीवन में, और स्वाधीनता भी हमारी मांग नहीं है, परंतु यह निर्विकारता और स्वाधीनता अविनाशी, इसका नाश नहीं होता, इसका हम त्याग नहीं कर पाते। इनको अपनी मांग ना मानने से आत्मीयता स्वतः जाग जाती है और उसी आत्मीयता में रस है। आपने सुना होगा कि अम्बा कौशल्या एक दिन सुमित्रा से कहने लगी, सखी कोई मुझे समझा दे, मैं जानना चाहती हूँ कि राम का जो वनगमन है वो सच है कि झूठ है। मैं समझ नहीं पाता, क्योंकि राम, लक्ष्मण और सीता मेरी आंखों के सामने लगे रहते हर समय, किंतु फिर भी हृदय की जो डाल है वो नहीं मिटती। सुना मैंने ये है, अनुभव मेरा ये है कि उनके देखने से तो दुख नहीं रहता और बिना देखे प्राण नहीं रहते, किंतु सखी प्राण भी है और दुख भी है। इसलिए मुझे कोई समझा दे कि ये जो राम का वनगमन है ये सच है कि झूठ है। आपने देखा होगा जीवन में सदैव देखते हैं कि संयोग काल से ही वियोग की घड़ियां, जन्म से ही मृत्यु का प्रवाह निरंतर चल रहा है, किंतु उस पर हमारी दृष्टि नहीं जाती। हम ये देखते नहीं कि जब से बोलना आरंभ किया है तभी से मौन आने वाला है, अभी मिलन हुआ है, वियोग होने वाला है, आरंभ हुआ है, अंत होने वाला है। और ये जो हमारी दृष्टि इस पर नहीं रहती, परिस्थिति पर नहीं रहती, उसका परिणाम ये होता है कि वियोग में भी संयोग की आशा लेकर हम लोग जीते रहते हैं। किंतु जब साधक में आत्मीयता जागृत होती है तब मिलन में भी वियोग और वियोग में भी मिलन रहता है। ऐसा नहीं कि मिलन में वियोग ना रहे, और वियोग में मिलन ना हो।